देखिए, किसान और देश और संविधान और जनप्रतिनिधि सब एक दूसरे से हैं, सब हमारे भारत के हैं। और लोकतंत्र में जो तरीका है उस तरीके का इस्तेमाल करते रहना ही हमारे भारतीय होने की पहचान है। हमें उम्मीद है कि जो समस्या है और केंद्र सरकार लगातार वार्तालाप कर रही है, कोई न कोई ठोस और सही रास्ता, सटीक रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा। इसमें कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है। अकाली दल के नेता जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण लौटाने का घोषणा किया है। वहीं सांसद सुखदेव ढींडसा है, उन्होंने पद्म भूषण लौटाने की बात कही है और कहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको ठगा जा रहा है। जबकि बिहार में ये लागू कई साल पहले हो चुका है, लेकिन बिहार के किसान नहीं बोलता कुछ। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसान चाहे बिहार का हो कि पंजाब का हो, देश के किसी भी जगह का हो, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पैक्स के माध्यम से जो फसलों की खरीदारी की व्यवस्था किया और किसानों की जो काउंसलिंग कराई, जो लिस्टिंग कराई, आप महसूस करें कि क्षति आपूर्ति का, चूंकि हमारा जो बिहार है वो सुखाड़ और दहाड़ दोनों की मार झेलता है, और ऐसे मौके से हमारे बिहार में विभिन्न मौसमों में विभिन्न अवसरों पर यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि सोच के खिलाफ, यानी विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं कि जिस सीजन में बारिश की कोई कल्पना नहीं करता था वो भी बिहार ने झेला है। ओले गिरे हैं, पत्थर गिरा है, लेकिन सीमित संसाधन होने के बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सहयोग दिया है, सरकार ने जो दिया है वो दिया है, उससे लोगों में संतुष्टि रही है। और लोग जानते हैं कि समस्याओं का निदान माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं समीक्षा करके, चूंकि खुद ही किसान के बेटे हैं तो पीड़ा जानते हैं वो, इसीलिए जो बिहार में बरसों पहले माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो किया, हाँ, ये हो सकता है कि सीजन में थोड़ा कुछ आगे कुछ पीछे, कैलेंडर के हिसाब से 10 रोज 5 रोज आगे पीछे हो सकता है खरीदारी में, लेकिन मैक्सिमम जो टारगेट होता है उसको बिहार सरकार पूरा करती है और पैक्स के माध्यम से करती है और उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। अधीर रंजन चौधरी ने किसानों के प्रदर्शन और कोविड-19 वैक्सीन की चर्चा के लिए शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए लोकसभा स्पीकर से मांग की है। नेता प्रतिपक्ष का काम है, और सरकारें कोई भी हो, किसी की भी हो, जनहित और जन समस्याओं के निदान के लिए सत्र और पार्लियामेंट है ना। तो हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से ही सदन का आरंभ होता है और इस पर विचार हो ही जाएगा। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन पर एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपातकालीन उपयोग की मंजूरी की उम्मीद है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने भारत के उन सारे विशेषज्ञों को मैं धन्यवाद दूं कि रात दिन अनथक प्रयास के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और रिसर्च करने वाली पूरी टीम ने मिलकर के इस पर रात दिन जो मेहनत किया है और उसका जो रिजल्ट अब देखने का जो समय करीब आ रहा है, तो उनकी मेहनत, उनका जुनून, उनकी लगन
और देश की सेवा की ये जो भावना आई है और हमारे देश का नेचर जो रहा है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, हमारे यहाँ से, हमारे देश से अन्य देश भी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, इस परंपरा को भी और इस धरोहर को भी आगे बढ़ाने में हमारे ये सारे विशेषज्ञ भारत का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे, ऊंचा करेंगे।